वाकई बहुत बुरा हुआ छेदीलाल जी आपके साथ। किसी ने सच कहा, मुसीबत जब आती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ पहाड़ लेके आती है मुसीबतों का। होने को कौन टाल सकता है रसिक भाई? हाँ, ये बात तो है। अच्छा बताइए, कैसे आना हुआ? कुछ पुराना चुकाने आए या कोई और काम था? काम तो बंद पड़ा है। जैसे कि पहले कहा, दुकानें सील हो गई हैं और माल अंदर है। बेचने की बात तो दूर रही, माल बाहर निकाल भी नहीं सकते। चाय ले, चाय तो पीजिए। हाँ जी, धन्यवाद। अरे ये तो मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। हर बार आपने बिल्कुल टाइम पे पेमेंट की है। पर भगवान जाने अब आप कब और कैसे पेमेंट कर पाएंगे। कि आपका पैसा तो हम भगवान की कृपा से टाइम पर ही चुका देंगे रसिक भाई, लेकिन मैं वो बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे कुछ और ही मदद मांगने के लिए आया हूं। क्या? जी, दरअसल हम लोग सोच रहे थे कि जब तक मार्केट फिर से शुरू नहीं हो जाती तब तक हम लोग घर से ही व्यापार करें, और बस उसी लिए हम लोग आपसे मिलने चले आए। हमने सोचा कि अगर आपसे हमें क्रेडिट पे थोड़ा बहुत माल मिल जाए तो। क्यों भैया, अपने बाप का दिवाला निकाल के जीने पर आ गया, जो मेरा दिवाला निकालने पे तो ले आओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि हम आपसे मदद मांगने के लिए आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भिखारी हैं। आपकी एक एक पाई चुकता कर दी जाएगी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। हम आपको इज्जत दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी हमें इज्जत दें। अरे इज्जत के अलावा और दे ही क्या सकते हो तुम लोग? ये तो छेदी भाई से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, जिसके कारण तुम लोग यहाँ बैठे हुए दिख रहे हो, वरना तुम जैसे कच्चे व्यापारियों से तो मैं बात भी नहीं करता। भैया, अरे तुम्हारी इसी अकल के कारण तुम लोगों का ये हाल हुआ है, और अपने साथ साथ अपने बाप को भी ले डूबे तुम लोग। देखिए रसिक भाई, आप हमें मदद नहीं करना चाहते, वो बात तो मैं अब समझ गया, लेकिन मेहरबानी करके मेरे इन बेटों के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। वो कच्चे व्यापारी नहीं है, वो मेरा खून है, होनहार है वो। माफ करना छेदी भाई, आपकी तो हो गई उम्र, और ये जो आप अपने इन बेटों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, यही आपकी बर्बादी का कारण बना। अरे रिश्ते अलग होते हैं छेदी भाई, धंधा अलग। हाँ, चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते हों, आपके चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते हों, लेकिन कोई सप्लायर आपको मार्केट में क्रेडिट पे माल सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप लोगों के पास चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। जब तक आप पिछला बकाया क्लियर नहीं कर देते, मार्केट में कोई भी आपका भरोसा करने वाला नहीं है। हाँ, चाय पानी वगैरह के लिए अगर कुछ पैसे वगैरह चाहिए तो अपने पुराने रिश्ते के नाते दे सकता हूं मैं। बस चलिए पिताजी यहाँ से। ये मुंबई शहर में सिर्फ यही एक सप्लायर नहीं बचे, बड़े पड़े जो हमारी मदद करने को तैयार होंगे। अरे जाओ देखो, मार्केट में जाके तो देखो दिवालिया व्यापारियों का कैसा स्वागत होता है, पता चल जाएगा। पिताजी रसिक भाई के पास गए। सब ठीक हो जाए, भगवान करे सब ठीक हो जाए। दादाजी, अरे माँ वैष्णो देवी का प्रसाद।
प्राची, जी तुम लोग जानते हो ना इस वक्त घर के क्या हालात चल रहे हैं। अब तेज, वेद भैया, पिताजी ये सब तो बिजनेस को नए सिरे से शुरू करने में बिजी हो जाएंगे। अब इस दौरान तुम्हें भी बहुत समझदारी दिखानी है। पढ़ाई पे ध्यान देने के साथ साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम दोनों कोई ऐसा काम ना करो जिससे इस परिवार पे स्ट्रेस आए। डोंट वरी भाभी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में भी पूरी हेल्प करेंगे। मैं क्या सोच रहा था, जो स्टोर रूम में लकड़ियां पड़ी है ना, उनकी कुछ शेल्फें बनवा ले। आखिर दुकान यहीं से चलानी है ना अब। हाँ, इससे याद आया, आज से आप लोग ये सब्जी वब्जी मत काटना। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्राहक आएंगे ना, साड़ी कपड़े बिकेंगे यहाँ। कल हम अपने सूरत वाले सप्लायर्स के पास जाएंगे